Good morning, my dear students. Today we are going to read second part of lesson number 12, the national leaders. In previous class, we have discussed about Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and a few more readers. Today we are going to read about Sardar Vallabhbhai Patel, Bal Gangadhar Tilak, Sarojini Naidu, and etc. Vallabhbhai Javed Patel, better known as Sardar Patel, was a freedom fighter who played an important role in uniting different kingdoms under the nation India. He was the first Deputy Prime Minister of India. सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के अदर जो किंगडम्स थे उन सबको यूनाइट करने में, एकजुट कराने में, और वो इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे. सरदार पटेल वाज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875. सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडीडाड, जो कि आज के डेट में गुजरात में आता है, वहां उनका जन्म हुआ था. आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन ही वेंट टू स्टडी लॉ इन इंग्लैंड. शुरुआती पढ़ाई के बाद वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर इन अहमदाबाद. इंडिया आने के बाद उन्होंने एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिस किया अहमदाबाद में. He led many successful movements, बहुत सारे सक्सेसफुल मूवमेंट्स भी उन्होंने किए. When he came in contact with Gandhi ji, he gave up his profession and joined the freedom struggle. जब वो गांधी जी के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने अपना प्रोफेशन, अपना जो मेन उनका काम था वो उसको बैरिस्टर का, उसे वो छोड़ करके और फ्रीडम स्ट्रगल में उनका साथ देने लगे. He was a firm supporter of गांधी जी. गांधी जी के वो पूरी तरीके से बहुत ही बड़े एक सपोर्टर थे. He assisted गांधी जी इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी को उन्होंने असिस्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के दौरान एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. इन तीनों मूवमेंट्स के दौरान उन्होंने गांधी जी को असिस्ट किया था. आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ही बिकेम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी बने. It was because of him that the princely states were united into the Indian Union. He was a true son of the soil of India. और वो इंडिया के मिट्टी के एक बहुत ही सच्चे भक्त थे. वो इंडिया के मिट्टी से जन्म लिए हुए एक बहुत ही सच्चे पुत्र थे इंडिया के लिए. He also known as Iron Man of India. उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. He died on December 15, 1950 at Bombay. Now it's Mumbai. आज के लिए जो हम जिसे मुंबई बोलते हैं उसे पहले बॉम्बे बोला जाता था. सो ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950 में उनका डेथ हो गया. नेक्स्ट नेशनल लीडर विच वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक was an Indian nationalist, teacher, social reformer, lawyer, and an independence activist. He was the first leader of the Indian independence movement. He is also known as लोकमान्य तिलक. इनको लोकमान्य तिलक भी हम लोग बोलते हैं. और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडियन नेशनलिस्ट भी थे, टीचर भी थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, लॉयर भी थे और इंडियन एक्टिविस्ट भी थे. Tilak was born on July 23, 1856 at Ratnagiri in present days state of Maharashtra. महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को. Tilak graduated from the Deccan College Pune in 1877. उन्होंने ग्रेजुएशन किया डेक्कन कॉलेज पुणे से 1877 में. He started his career as a teacher and went on to become a journalist. पहले उन्होंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया, फिर वो जर्नलिस्ट भी बने. He opposed Western education. वो हमेशा वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे. He made efforts to improve the quality of education in India. और वो अपनी तरफ से हर एफर्ट्स करते थे ताकि इंडिया की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव करे. एंड इवन स्टार्टेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. और उन्होंने एक एजुकेशन सोसाइटी भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी.
Tilak was co-founder of the newspaper Kesari and Maratha. मराठा और केसरी ये दो न्यूज़पेपर्स थे जिनके वो फाउंडर थे. By the way of this newspaper, especially Kesari, he encouraged people to fight for their rights. और अपने न्यूज़पेपर के हेल्प से वो लोगों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते थे ताकि वो अपने राइट्स के लिए फाइट करें. He joined the Indian National Congress in 1890s. 1890s में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए. He asked people to fight for freedom और वो लोगों से आग्रह किए कि वो फाइट करे, फ्रीडम में उनका साथ दे, इंडिया को फ्री कराने के लिए. तिलक बिलीव्ड इन स्वराज्य और वो स्वराज में बिलीव करते थे. दैट इज सेल्फ रूल. स्वराज में सेल्फ रूल. He is known for his slogan, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे पाकर रहूंगा. ये उनका फेमस स्लोगन था. He died on August 1st, 1920 at मुंबई. वो 1 अगस्त को 1920 को मुंबई में उनका डेथ हो गया. Next leader which we are going to read about is Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai was a Punjabi author and a leader of Indian independence movement. Lala Lajpat Rai एक पंजाबी ऑथर थे और लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के. He was also known as पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब. उनको पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है. He was the Lal among the freedom fighters Lal, Pal and Pal. Lal, बाल एंड पाल जो फ्रीडम फाइटर्स के नेम है उनमें से उनको लाल के नाम से डेडिकेट किया जाता है. पाल लालाजी वॉज बोर्न ऑन January 28, 1865 एट धुदीके पंजाब. पंजाब के धुदीके जगह पे उनका बर्थ हुआ था 28 ऑफ जनवरी को 1865 में. In 1880, he joined the government college at Lahore to study law. और 1880 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन किया लाहौर में लॉ पढ़ने के लिए. Later, he earned great name and fame as a lawyer at Lahore. और लाहौर में उन्हें बहुत ही नेम और फेम मिला बाद में. He set up the Servants of the People Society. Servants of the People Society का उन्होंने एक सेटअप किया था. फॉर वेलफेयर ऑफ पीपुल पुअर एंड डाउन ट्रोडन. गरीब और दलित के उद्धार के लिए उन्होंने जो सोसाइटी का गठन किया था उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी. He also played an important role in आर्य समाज मूवमेंट. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए आर्य समाज मूवमेंट में भी. His speeches and writings inspired the youth. और वो जो भी लिखते थे या जो भी स्पीच देते थे वो यूथ को, जो यंग लोग थे, उनको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता था. After in 1914 he went to America and joined the गद्दर पार्टी. वो अमेरिका गए 1940 में और वहां पे गद्दर पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया. आफ्टर रिटर्निंग ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और जब वो वहां से वापस लौट कर आए अमेरिका से इंडिया तो उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए इन कैलकाटा सेशन, जो कि कैलकाटा सेशन में उनको चुना गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1920 में. In 1928, when the Simon Commission reached Lahore, 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर में पहुंचा, he led a demonstration against it. तो उसके खिलाफ उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन चलाया. He was brutally beaten by the policemen and later died on November 17, 1928 because of severe injuries. जो वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में खड़े हुए और जो उन्होंने उसके खिलाफ में जो आवाज उठाई उसके लिए पुलिस वालों ने उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा और इतने बेदर्दी से उन्हें मारा गया कि वो बहुत सारे इंजरीज के कारण, सीरियस इंजरीज के कारण वो उनका डेथ हो गया 17 नवंबर 1928 को. नेक्स्ट लीडर विच वी आर गोइंग टू रीड इज Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of India. लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे.
और वो 1964 से 1966 तक इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे एंड अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लीडर थे। शास्त्री जी was born on 2nd October 1904 at मुगल सराय, उत्तर प्रदेश, और शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां उनका जन्म हुआ था। Later he joined the Indian independence movement in the 1920s. 1920s में वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिए, आजादी की लड़ाई में उन्होंने ज्वाइन किया। He was a loyal follower of गांधी जी एंड पंडित नेहरू, और वो बहुत ही ज्यादा लॉयल फॉलोअर थे गांधी जी के और जवाहरलाल नेहरू के। After independence, he was made the railway minister, then the home minister. इंडिपेंडेंस के बाद पहले उनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया, फिर होम मिनिस्टर बनाया गया। He led the country during the India-Pakistan War of 1965, और वो कंट्री का नेतृत्व किए जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में। His slogan was जय जवान जय किसान, became very popular during the war, और इस लड़ाई के टाइम में उनका जो स्लोगन था जय जवान जय किसान, ये स्लोगन बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ एंड इन इवन रिमेम्बर टुडे, और आज भी इस स्लोगन को याद किया जाता है। He died just after the formal ending of the war on 11th January 1966, और वॉर के खत्म होने के कगार पे था तभी उनका डेथ हो जाता है 11th of January 1966 को तहकेंट सोवियत यूनियन में ही उनका डेथ हो जाता है 11th January 1966 को। Next leader which we are going to read and the last one from this chapter is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, popularly known as Nightingale of India. Sarojini Naidu को popularly हम लोग Nightingale of India के नाम से भी जानते हैं। She was a poet and a politician. वो एक poet भी थी और एक बहुत ही अच्छी politician भी थी। She served the first governor of United Provinces of independent India from 1947 to 1949. Sarojini Naidu was born on 13th February 1879 in Hyderabad, now in the state of Telangana, जो कि आज तेलंगाना के अंदर आता है। उनका जन्म, सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी को 1879 को हैदराबाद में। At the age of 16, she was sent to study in London. 16 साल के एज में उन्हें लंदन भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए। On returning, she joined the freedom struggle, और वहां से लौटने के बाद वो फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर ली and worked with Gandhi ji. She was the first Indian woman to become president of Indian National Congress, और वो पहली women थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। She accompanied Gandhi ji to the second round table conference in London, और वो गांधी जी को accompany की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ था वहां तक। She was arrested twice, 2 बार उनको अरेस्ट किया गया। She died on March 2nd, 1949 at लखनऊ, और उनका 2 मार्च 1949 को लखनऊ में डेथ हो गया। So that's all, students. In this chapter number 12, we have read about many national leaders and we have gained so many informations about them. I request you to once more you go through this chapter so that you can understand it well. Thank you, students. Bye-bye.